अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज हम आपके सामने एपिलेप्सी के बारे में यानी मिर्गी के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर कितनी ऐसी बेटियां और बेटे हैं जिनको मिर्गी का मसला है, और मिर्गी का इलाज करवाने के लिए मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास जाते हैं। स्वाय आर्जी अद्वियात के अलावा आज तक इसका इलाज किसी ने दरियाफ़्त नहीं किया। मेडिकल जदीद साइंस इसके बारे में कोई नई रिसर्च नहीं ला सकी। सिर्फ ये तो रिसर्च ज़रूर ला सकी है कि आर्जी तौर पे मेडिसन खाने से मरीज़ को फाका हो जाता है, उसके जो मिर्गी का दौरा है उसमें वक्फ़ा बढ़ता जाता है, और इसके अलावा मुकम्मल आज तक इसका कोई इलाज नहीं है। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि जितने भी मिर्गी के मरीज़ हैं, आज से इंशाअल्लाह वो मिर्गी के मरीज़ नहीं रहेंगे अगर ये हमारी वीडियो सुन के दूसरे लोगों तक आपने पहुँचाई। और ये सदका जारिया है और बहुत बड़ी नेकी है। कितनी ऐसी बेटियां हैं जो मिर्गी की वजह से जिनकी शादी नहीं होती, वो जवान लड़कियां मैंने अपनी आंखों से देखी हैं कि उनके वालिदैन सिर्फ इसी मिर्गी की मायूसी की टेंशन की वजह से अपनी बेटियों की शादी नहीं करते कि अगर ससुराल वालों को पता चल गया इसको मिर्गी है तो उन्होंने तलाक दे देनी है। और हकीकतन ऐसा ही हुआ है। कई लोगों ने शादियां की हैं, उन लोगों को जब पता चला है कि ये मिर्गी की मरीज़ हैं तो उनको जब तलाक मिलती है तो ज़ाहिर है कि औरत के दिल के ऊपर क्या गुजरती है, उसके वालिदैन के ऊपर। एक दुखी औरत पहले ही मुख्तलिफ मर्ज़ों के अंदर मुब्तला हो, फिर उसको तलाक जैसी परेशानी में मुब्तला कर दिया जाए तो वो उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। तो नाज़रीन, मैं काफ़ी देर से इस मौजू के ऊपर सर्च कर रहा था कि इसका कोई ऐसा इलाज दरियाफ़्त किया जाए जिससे हमारी बेटियां, हमारे बेटे जो इसी वजह से शादी की वजह से परेशान हैं, अपनी ज़िंदगी की वजह से परेशान हैं, तो इससे बच जाएं। तो नाज़रीन, हम आपको ये बताते हैं कि ये जो मर्ज़ है ये मरूसी भी पाया जाता है। ये जनरेशन टू जनरेशन, नस्ल दर नस्ल भी फैलता है, और गैर इख्तियारी अज़लात का ये तशन्नुज होता है। और इससे मसाइल क्या पैदा होते हैं? तस्कीन अज़लात और तकदीर असाब का ये मर्ज़ है, और कभी कभी इसका सबब है दिमाग की रसौली और सोच से वर्म दिमाग भी बन जाता है। तो मिर्गी में मरीज़ की कंडीशन क्या होती है? मरीज़ जो मिर्गी का होता है दफ़तन यानी अचानक चीख मार के गिर जाता है ज़मीन के ऊपर और बेहोश हो जाता है, और उसकी हाथ पाँव की उंगलियां वो तशन्नुज हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और मुंह से झाग बहना शुरू हो जाती है। चंद सेकंड के बाद उसका चेहरा नीला पड़ जाता है, और कभी ज़बान मुंह से बाहर निकलती है तो वो कट जाती है। कभी उनको वो यानी ये तशन्नुज हो जाता है कि उनके दांत ही नहीं खुलते, और के साथ साथ ये भी होता है कुछ वक्त के लिए उसको झटके भी लगते हैं, उसका जिस्म ढीला हो जाता है, और जिस्म में शदीद किस्म का उस मरीज़ को पसीना आता है, और इसके साथ साथ उस मरीज़ की कंडीशन जो होती है उसका चेहरा देखें तो ऐसे महसूस होता है जैसे एक मुर्दा आदमी का चेहरा होता है, बिल्कुल पीला चेहरा हो जाता है, और उसमें जैसे बॉडी के अंदर खून ही नहीं है, और उसके साथ साथ उसको नींद का गलबा भी छा जाता है, और इसके पास कई बातों का कतन इल्म ही नहीं होता। जब इसको दौरा पड़ता है तो इसको कई बातों का इल्म ही नहीं होता, और ये इसकी कंडीशन बन जाती है मिर्गी के मरीज़ की। तो मिर्गी के कितनी ही ऐसी ख़वातीन हैं, कितने ही ऐसे नौजवान लड़के हैं जो बेचारे सारी ज़िंदगी इसकी मेडिसिन यूज़ करते हैं, और जो ही एक दिन का वक्फा पड़ा तो साथ ही दौरा पड़ जाता है। तो नाज़रीन, हम आपको ये एक बहुत ही कामयाब किस्म की एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि इन मिर्गी के मरीज़ों को किस तरह एक नई ज़िंदगी दी जा सकती है। तो
आइए पैगाम सेहत आपके लिए एक बहुत ही कामयाबी वीडियो लेके आए हैं, जिसमें एक बहुत कामयाब नुस्खा लेके आए हैं जो इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह 100% गारंटी से कहते हैं कि आपको एक ख़तरनाक जो मोहल्क किस्म की ये मर्ज़ है इससे इंशाअल्लाह आपको निजात मिलेगी। और मैं गारंटी से कहता हूँ, बल्कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मरीज़ों को ये अद्वियात इस्तेमाल भी करवा चुका हूँ। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह 100% उनको शफा दी है और मेरे साथ वो रब्ता भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका इन दोस्तों को, इसलिए मैंने कोशिश की है क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं वो हमारे पास नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़िंदगी में ये हमारे पास जो एक नुस्खा बड़ा कीमती आया है तो ये लोगों को शेयर कर दें। हो सकता है किसी इंसान की ज़िंदगी में भला हो जाए। जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई। तो नाज़रीन, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको ये नुस्खा बताता हूँ, ये नोट कीजिएगा और अपने अहल याल में से जो मिर्गी का मरीज़ है उसे इस्तेमाल कीजिएगा और मिर्गी से निजात दिलाएं अपने अजीज़ों कारब को। तो वो नुस्खा नोट करें। सबसे पहले आपने 50 ग्राम हल्दी लेनी है। हल्दी घर में भी मौजूद होती है, आम पंसार की दुकानों से मिल जाती है। और 50 ग्राम आपने लेना है और सुहागा सफ़ेद। 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सुहागा, 50 ग्राम मलट्ठी और 100 ग्राम आपने लेना है रहमत खताई। ये 4 चीज़ों को आपने पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद आपने आधी चम्मच सुबह शाम हमरा दूध खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवाना है। जो नौजवान बालिग हैं, जो बच्चे हैं, उसको चुटकी भर आपने दूध के साथ उसको इस्तेमाल करवाना है ताकि उससे बेहतरी आ जाए। और इसके साथ साथ इस मरीज़ को आपने हब्बे अमरी गोली जो है ना वो मार्केट में मिल जाती है, किसी मुसन्नद आदमी से भी आप खरीद सकते हैं, वो इस्तेमाल करवानी है। और इसके साथ साथ 21 अय्योम यकूती का इस्तेमाल करवा दें। और इसके साथ साथ आखिरी जो बात है वो आपको बताना चाहता हूँ, इसको गौर से नोट कीजिएगा। आजकल जो मौसम आ रहा है, आगे सावन का महीना शुरू हो गया, बारिशों का मौसम है और इसमें जो अक होता है ना, अक के अंदर अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है। और अक के ऊपर एक ऐसा जानवर होता है, एक ऐसा जो उसके ऊपर होता है जिसको अक गुड़ा कहा जाता है। तो उसके ऊपर उसकी यानी वो होता ही अक के ऊपर है, इसके अलावा नहीं होता। तो अल्लाह पाक ने इसको कोई भी अल्लाह ने चीज़ इंसानियत की बेकार नहीं पैदा की। जो भी चीज़ अल्लाह ने पैदा की है उसमें ज़रूर कोई ना कोई हिकमत है। तो वो अक घोड़े आपने 10 अदद ले लेने हैं और लेके आपने उनको जला लेना है। जलाने के बाद आपने क्या करना है, उनका पाउडर कर लेना है सफ़ूफ शक्ल में और एक छोटी सी डबिया के अंदर आपने डाल लेना है। जो मिर्गी के मरीज़ हैं आपने उनको तलकीन करनी है कि वो सुबह सूरज निकलने से पहले वो सुबह उठ के तकरीबन 2 माह तक जो नस्वार है इसकी बनी हुई उसको उसने सूंघना है। और ये 3 काम करने से अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपको मिर्गी जैसी मोहल्क अमराज से अल्लाह आपको शफा देगा और इंशाअल्लाह आपके घर में वो खुशियाँ आएंगी, रौनकें आएंगी। और जिन बच्चियों की शादियाँ सिर्फ मिर्गी की वजह से रुकी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादियाँ भी होंगी। अल्लाह उनको औलाद से भी नवाजेगा, खुशियाँ भी देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ी ज़ात है, वही शफा देने वाले हैं और उससे अलावा दुनिया में कोई ऐसी ज़ात नहीं जो शफा दे सके। हमारा यकीन और अकीदा होना चाहिए कि हमारा रब है जो हमें शफा दे सकता है। उस रब के साथ अपने तल्लुक मजबूत करने चाहिए, जिक्र ज़िकार करना चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और इंशाअल्लाह इस्तग़फ़ार करने से, बल्कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ताला और इमाम इब्न तैमिया ये पूरी ज़िंदगी उन्होंने बताया है कि वो इनका इलाज किस तरीके से करते थे। मिर्गी का ऐदल कुर्सी से करते थे, ऐदल कुर्सी पढ़ के इसका दम करते थे, विरद करते थे। अल्लाह ने कितने ही ऐसे लोगों को ऐदल कुर्सी की वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, शफा दी है अल्लाह ने। और ऐदल कुर्सी इसमें आज़म भी है, इसमें अल्लाह के नाम भी हैं। इसका विद करना चाहिए, इसको पढ़ के ऊपर अपने दम करें। जो मिर्गी के मरीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको ज़रूर शफा देगा। अब हम आपसे इजाज़त चाहते
चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और उसे शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके साथ साथ जो मिर्गी का मरीज़ है और उसकी ग़िज़ाई लेवल को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा और उसको ग़िज़ा में क्या क्या आपने देना है। ग़िज़ाई लिहाज से आप उसको कद्दू देसी घी के अंदर भून के दे सकते हैं। बकरे का मगज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, ज़्यादा उनको सब्जियां इस्तेमाल करवाएं। सबसे जो बड़ी बात है वो मिर्गी के मरीज़ उसको खुश रखें, कभी उसको टेंशन ना दें, कभी ज़हनी उसको मरीज़ ना बनाएं और गाए बगाए हर एक माह बाद उनकी HB ज़रूर चेक करवाते रहें, CBC का टेस्ट करवाते रहें ताकि उसकी HB कम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उससे ज़रूर शफा देगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।